हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों 13 और 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, जो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के सभी स्टूडेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं सब आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको एक बात भली भांति मालूम होगा कि जैक बोर्ड दोस्तों हर साल क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर देते हो, एक भी क्वेश्चन को तुम स्किप कर देते हो, तो इसका पछतावा तुमको बाद में होगा। जब तुम एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन तुम बना के नहीं आ पाओगे, उसके बाद तुम पछताओगे। ठीक है, तो इसीलिए गलती मत करना भाई, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज के हमारे शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पूछा गया सवाल है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंस फॉर, यानी कि स्कूल्स में और कॉलेज में जो भी अनाउंस किया जाता है, नोटिस जो भी नोटिस अनाउंस किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हेडमास्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पियोन। तो जनरली जो नोटिस अनाउंस होता है कॉलेज में या फिर स्कूल में किसके लिए होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है, नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी कि जनरली जो है सरकार जो है जनरली जो अपना नोटिस है वो कहाँ इशू करता है, मतलब कहाँ पर इशू करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बुक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्कूल नोटिस बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कोर्ट नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो सरकार जो है जनरली अपना नोटिस कहाँ पर इशू करता है, कहाँ पर करता है, तो न्यूज़पेपर पे करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूज़पेपर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, हम लोग लिखते हैं लेटर टू द एडिटर, किसके लिए हम लोग लिखते हैं, कहां पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्कूल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्लब। तो हम लोग लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखते हैं, तो हम लोग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन का आपका ये पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन को करेंगे। कितना क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, 20 क्वेश्चन को करेंगे, जो आपका पार्ट 1 है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद तुम्हारा इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया सवाल है, ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर को लिखते हैं यानी कि ऑफिशियल लेटर हम लोग जब भी लिखते हैं फॉर्मल लेटर, तो हम लोग किस चीज से लिखना स्टार्ट करते हैं ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डेट, क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेंडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रिसीवर एड्रेस, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर को लिखना शुरुआत करते हैं तो हम लोग सबसे पहले सेंडर एड्रेस से लिखना शुरुआत करते हैं कि कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेंडर एड्रेस। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सवाल है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पर्सनल कमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डाटा कलेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर मैं तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को पहले भी करवा चुका है एक बार। ठीक है, तो तुम लोग अगर वीडियो को सही से देखा होगा मेरे दोस्त तो तुम लोग इजीली इसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी ईमानदारी से एकदम ईमानदार पूर्वक तुम लोग को राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है। ठीक है, वीडियो को स्किप करोगे तो तुम लॉस में पड़ोगे, मेरा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, मैं तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग एग्जाम में अच्छा करो, अच्छा मार्क्स लाओ, इसी के लिए मैं तुम लोग का तुम लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, वीडियोस बनाता हूँ रात भर जाग कर। ठीक है, तो इसका भी तो कुछ तुम लोग गुरु दक्षिणा तो दो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि भाई तुम देखोगे, तुम्हारा दोस्त नहीं देखेगा तो कहीं ना कहीं तुमको खराब लगना चाहिए। ठीक है, तो तुमको वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो आर्टिकल राइटिंग जब भी हम लोग लिखते हैं
तो आर्टिकल राइटिंग का इनमें से ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो हम लोग आर्टिकल राइटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सैल्यूटेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हेडिंग एंड टाइटल, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है थैंकिंग द ऑडियंस। तो याद रखना, जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं और आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या होता है, हेडिंग या फिर टाइटल हम लोग डालते हैं कहाँ पर, तो आर्टिकल राइटिंग में, याद रहेगा, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो तो दोस्तों चलिए अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान से पहले देख लो, ठीक है। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो आंसर होगा ना, ये पोएम से ही तुमको देना है, ठीक है, ये पोएम से तुमको देना है, ये पैसेज से तुमको देना है, ठीक है। चलो तो 7 से लेकर 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आंसर तुमको इसी से फाइंड करके देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोएम दिया हुआ है, पोएम का एक पार्ट दिया हुआ है, पैसेज छोटा सा, ठीक है, जिसको हम लोग सीन पैसेज कहते हैं। तो इसको तुम लोग रीड कर लेना, ठीक है, और रीड करने के बाद तुम लोग क्वेश्चन में आना। तुम्हारे टाइम सेविंग के लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हु इज द पार्ट ऑफ द गिवन एक्सेप्ट पोएम, जो भी यहाँ पर पोएम का पार्ट दिया हुआ है, तो ये जो पार्ट लिखे हैं ये किसके द्वारा लिखा गया पोएम का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पेब्लो नेरुदा, ऑप्शन नंबर बी स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन नंबर सी कमला दास, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो किसके द्वारा ये लिखा गया पोएम का पार्ट है, तो पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया पोएम का पार्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया सवाल है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, ठीक है। तो जो है पोएट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिशरमैन क्या करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नॉट टू हार्म द व्हेल्स, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लाइक एट हिज, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो पैसेज को पढ़ोगे तो फटाफट इसका आंसर कर लोगे, तो इसको हम क्या ही समझाएंगे तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी तो भाई सीनियर हो ना, सीनियर हो एकदम सिंसियर हो एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वाज, मतलब जो कार में बैठी हुई थी, कार के बगल में कौन बैठी हुई थी ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो किसके साथ बैठी हुई थी, तो कमला दास के साथ बैठी हुई थी, कौन, तो उसके माँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कमला दास के बारे में बता रहा है, कमला दास, ठीक है, माय मदर एट 66 पोएम के कमला दास, ऑथर का नाम क्या है, कमला दास, ठीक है। और ये कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट, किसके साथ, अपने मम्मी के साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कमला दास के साथ कौन बैठी हुई थी, उसकी मम्मी बैठी हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हर मदर, ठीक है। चलो देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को पूछा गया सवाल है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हियर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पेल फेसेस स्कर्टेड एंड अनडोन हेयर, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया सवाल है व्हाट मैक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, द क्लियर रील्स। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, यानी कि रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सो दैट पीपल कैन वेट देयर, क्या वहां पर लोग वेट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टू मेक इट बस स्टॉप, क्या ये बस स्टॉप के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टू अर्न मनी, क्या वो पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है टू हेल्प द ट्रेवलर्स, ठीक है, या फिर जो यात्री है उसके मदद के लिए बनाया गया है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए रोड स्टैंड को बनाया गया था, ठीक है। चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया सवाल है व्हाट इज एंड जेनिफर डूइंग विथ द वूल, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज एम्ब्रॉयडिंग ए वॉल पैनल, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया सवाल है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल, मतलब जो मिस्टर एमएमएल थे जो किस लैंग्वेज के टीचर थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। कौन लैंग्वेज के, तो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, ठीक है, कौन, मिस्टर एमएमएल। और तुमको बताना है कि एमएमएल जो है जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे उस स्कूल में उन्होंने टोटल कितने साल काम किए हैं, ठीक है, काम किए हैं, ठीक है। ये तुम्हें बताना है कि स्कूल में टोटल कितने साल सेवा दिए थे मिस्टर एमएमएल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 40 ईयर्स, ठीक है।
तो इसका भी राइट आंसर मेरे दोस्त मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से भली बात ही मालूम है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ईमानदारी पूर्वक तुम लोग को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 15 का राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम कहाँ से देख रहे हो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख देना, और उसके साथ तुमको हार्ट का इमोजी जरूर सेंड करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया सवाल है, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। यानी कि लास्ट लेसन चैप्टर में जो ये मिस्टर एमएमएल थे ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहे ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा दिया हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉजिकल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि एमएमएल ने कहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, वेयर है साहेब एंड फैमिली कम फ्रॉम। यानी कि साहेब और उसके फैमिली कहाँ से आए थे ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ढाका, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है लाहौर, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है नेपाल। तो याद रखना मेरे दोस्त, साहेब और उसके फैमिली जो आए थे कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, तो याद रखना कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, तो ढाका से आए थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ढाका, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सवाल है, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। यानी कि कौन सा सिटी कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। तो कौन सा सिटी जो है दोस्तों कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है, और इसका भी राइट आंसर तुम लोग को भली बात ही मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पटना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रांची। तो कौन सा सिटी ग्लास बेंगल्स यानी कि कांच की चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, तो कौन सा सिटी है मेरे दोस्त, तो फिरोजाबाद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो क्या होगा फिरोजाबाद। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। यानी कि मुकेश जो है दोस्तों क्या बनना चाहता है ये तुम्हें बताना है। तो मुकेश क्या बनना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या ये डॉक्टर बनना चाहते थे, क्या ये एक्टर बनना चाहते थे, क्या ये टीचर बनना चाहते थे, या फिर क्या ये मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे। तो अगर तुम लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो, भली भांति पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, ध्यान से पढ़े हो, तो तुमको इसका राइट आंसर मालूम होगा, ठीक है। याद रखना मुकेश जो था क्या था, एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, और वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो फिरोजाबाद सिटी के रहने वाला था, जहां पर कांच की चूड़ी बनाई जाती है, और वो कांच की चूड़ी बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद, ठीक है। तो उस जगह पर रहते थे, एक छोटे से घर में मुकेश रहते थे, और मुकेश जो है क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जबकि उसके एरिया में कोई भी मोटर मैकेनिक का वहां पर गैरेज नहीं था। तो वो कह रहे हैं उधर से कि हम शहर तक पैदल चल के जाएंगे, पैदल, ठीक है, पैदल जाएंगे वॉक करके, ठीक है, और वहां से हम मोटर मैकेनिक सीख के आएंगे, ठीक है। मतलब वहां पर हम मोटर मैकेनिक का काम वहां पर सीख के आएंगे हम शहर से, ठीक है, पैदल जाएंगे सीख के आएंगे। तो ये उधर से उसका बात चल रहा था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोटर मैकेनिक, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पार्ट 1, इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। इसके जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड होगा इसका पार्ट 2, ठीक है, जहां पर मैंने और भी इस क्वेश्चन को डील किया है अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारा PIQ क्वेश्चन है, और जो इस साल एग्जाम में आने वाला है वही सब क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने बताया, और आगे मैं आने वाली वीडियो में भी वही चीज बताऊंगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, एग्जाम का टेंशन एकदम बिल्कुल भी नहीं लेना मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, पिछले सारा वीडियो जो भी है उसको देख लेना, चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं भी प्लेलिस्ट का मैं लिंक लगा दूंगा, उसको भी देख लेना है तुम लोग को, ठीक है। ओल्ड वीडियो को भी देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम लोग के लिए शुरू करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 1 दिन टाइम है, 2 दिन टाइम है, ठीक है। 13 तारीख को जिसका समय है उसके लिए एग्जाम है, उसके लिए 1 दिन टाइम है, और 14 तारीख का जिसका एग्जाम है उसके लिए अभी से 2 दिन टाइम है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया सवाल है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या था, गार्बेज क्या था, चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या था, बताओ तो क्या था।
तो वंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वंडर। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए वंडर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, पीवाई के क्वेश्चन को कर लिए जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।